डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी और आप लोग अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में एकदम ज़ोर शोर के साथ जुटे होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग आंकिक प्रश्न श्रृंखला के अगले अध्याय में पहुँच चुके हैं, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या 41 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक के सवालों को। और आज मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल 41 से लेकर 50 तक हैं, ये पुरानी नगीन प्रकाशन किताब से हैं, तो हो सकता है आपकी नई किताब में एक दो प्रश्न आगे पीछे हो जाएं। तो फटाफट के अंदाज में जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी बता दीजिए भैया क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो मेरी आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी सब कुछ ओके है तो एक बार थम्स अप करिएगा, फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। तो जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, बताइएगा सब कुछ ओके है ना। चलिए भैया, तो ठीक है, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और मैं थोड़ा सा मोबाइल को लेआउट कर लेता हूं और फटाफट के अंदाज में हम लोग पहला सवाल देखते हैं भैया। बाकी तो ये आपको मालूम ही है कि अगर अभी तक आप हम लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब क्लासेज की नोटिफिकेशन और अन्य क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाया करती हैं। चलिए भैया, तो फटाफट के अंदाज में हम लोग सब कुछ शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है क्या। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपका दिख रहा है ये काफ़ी बढ़िया सवाल है, आपको जानने लायक है और आपके पहचानने लायक है। देखिए भैया, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं A और B के बीच, मतलब दो बिंदु हैं, उनके बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। कहाँ से कहाँ के बीच? A से B के बीच। तो अब अगर A से B के बीच हम देखें तो दो वर्ग बने हैं, तो डायरेक्टली इसको हल करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा सा विस्तारित फॉर्म में लेके चलते हैं। और कैसे लेके चलते हैं ज़रा आप लोग इस बात पे गौर फरमाइएगा और जोर डालिएगा। देखिए भैया, सबसे पहले आपका चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देखिए भैया, ये आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे B लिखा है और यहाँ पे आपका A लिखा है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि सबकी धारिता 2-2 माइक्रोफैरड है। सबकी धारिता 2-2 माइक्रोफैरड। भैया हमारी कलम कहाँ चलती जा रही है। चलिए, तो सबकी धारिता अगर 2-2 माइक्रोफैरड है तो हम पर ज़रा इसको थोड़ा सा और तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भैया? मैं ए को ज़रा ऐसे कर देता हूँ और इन लाइंस को ऐसे थोड़ा सा मैं तिरछा कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर बीच में मैं हल्का सा कट लगाकर दोनों संधारित्र को जोड़ देता हूँ और ऐसे ही यहाँ से मैं हल्का सा कट लगाकर अगले दोनों संधारित्रों को जोड़ देता हूँ और यहाँ पे B कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों संधारित्र, यहाँ पे दोनों संधारित्र, ये दोनों, ये दोनों। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा तो आपको ये वाला और ये वाला मिल जाएगा, यहाँ पे 2 और 2, और इधर का 2 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। बीच में आपका एक संधारित्र कुछ इस तरीके से बच रहा है, ये। तो ये आपको देखने में कुछ कुछ व्हीटस्टोन सेतु जैसी व्यवस्था दिख गई। अब व्हीटस्टोन सेतु कब होता है, समझिएगा मेरी बात को। जब आपका इस लाइन के, समझिए मेरी बात को, जब आपका इस लाइन के, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है बीच में, ठीक है ना, इस लाइन के इधर की भुजा का अनुपात उधर की भुजा के अनुपात के बराबर हो जाए तो आपका व्हीटस्टोन सेतु होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब इधर वाला है 2 और इधर वाला नीचे है 2 और इधर का ऊपर है 2 और उसके नीचे है 2, तो 2/2 बराबर है भैया, बराबर है, तो बराबर है, बराबर है। इसलिए व्हीटस्टोन सेतु होगा। सीधा सा बात समझिएगा मेरी, तुरंत ही आपका कौन सा सेतु होगा भैया? व्हीटस्टोन सेतु होगा। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? जिसमें 5 प्रतिरोध या 5 संधारित्र इस प्रकार से जोड़े जाएं कि बीच वाला संधारित्र विकर्णवत हो और बाकी दोनों या बाकी चारों संधारित्र उसकी भुजाओं पर हो। तो यदि विकर्ण के दोनों तरफ की भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ की भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, तो यह व्हीटस्टोन सेतु होता है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जानकारी तो आपको अगले अध्याय में मिली है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग नॉर्मली बनाया प्रतिरोध के लिए गया था,
परंतु संधारित्र के लिए भी इसको उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो बीच वाला जो हमारा संधारित्र होता है प्रभावहीन हो जाएगा। मतलब व्हीटस्टोन सेतु कहता है कि जो बीच में आपने प्रतिरोध लगाया ना, विकर्ण पे आपने प्रतिरोध लगाया है, वो प्रभावहीन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्रभावहीन हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसको प्रभावहीन लिख कर छोड़ देते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो अब अगर प्रभावहीन हो गया भैया तो चित्र कैसे बन जाएगा? अब देखिए, तब तो आपका चित्र खाली ऐसे बन जाएगा। लीजिए, देख लीजिए, ऐसे बन जाएगा आपका। ए हो गया, बी हो गया भैया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब अगर आप देखेंगे तो मेरी बात को आप समझिए, ये दोनों लोग भैया क्या हैं? श्रेणी क्रम में हैं। अब जब श्रेणी क्रम में हैं तो हमने क्या कहा था इनका प्रतिरोध निकालने के लिए? हैं समान संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता C/N होती है कि नहीं होती है? C/N होती है कि नहीं होती है? C उसकी धारिता, और कितने लोगों को आपने जोड़ा है? 2 लोगों को। ऐसे ही इसमें C उसकी धारिता, 2 लोगों को जोड़ा, 2 धारिता है और 2 लोगों को आपने जोड़ा है, तो दोनों का 1-1 आ गया भैया। कितना कितना आ गया? 1-1 आ गया। तो यहाँ पर आपका 1 वाला मिल जाएगा और ऐसे ही नीचे भी आपका 1 वाला मिल जाएगा। यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B, दोनों का 1-1 हो गया। अब भैया कौन सा क्रम है बताइए तो ज़रा, बताइए कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है, समांतर क्रम है। इसलिए तुल्य धारिता क्या करेंगे भैया लोग? डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे भैया, डायरेक्ट जोड़ देंगे बच्चा लोग। C1 + C2 कर देंगे। देख लीजिए, 1 + 1 आ गया बराबर 2 माइक्रोफैरड। बोलो बच्चा, क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया हैं? तो सबसे पहली चीज़, जब आपको ऐसे चतुर्भुजाकार कुछ दिखे, उसमें 5 प्रतिरोध या संधारित्र लगे रहें, तो आप हमेशा कोशिश ये किया करिए कि उसको सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु फॉर्म में लाने का प्रयास करिए, ठीक है, और अनुपात निकालिए। जैसे ही अनुपात बराबर आ गया, आप बोल दीजिए कि भैया ये व्हीटस्टोन सेतु है, जो विकर्ण वाला लगा है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। आराम से अनुपात निकालिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो बोलिए, सभी लोग को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप करिएगा, फिर मैं अगले सवाल पे चलता हूँ जल्दी से। ठीक है भैया, क्लियर है ना? आइए ज़रा अब इस चित्र को देखते हैं हम लोग, और इस चित्र को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, फिर बाकी तो आप आराम से कर ही लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से आपका चला 1 तार, फिर यहाँ से आपका निकला 2 तार, फिर ये आया इधर और ये गया इधर। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो ये संधारित्र का ये वाली प्लेट, इसकी ये वाली प्लेट, इसकी ये वाली प्लेट, तीनों जाके देखिएगा ध्यान से, मेरी कलम जहाँ चल रही है वहीं पे फोकस करिएगा आप लोग। देखिए, तीनों यहीं से जुड़े हुए हैं, एक सिरे से जुड़े नहीं जुड़े हैं? मतलब तीनों संधारित्र की पहली प्लेट एक जगह से जुड़ी है। अब ज़रा दूसरी देखिए भैया, इसकी दूसरी प्लेट ज़रा मैं अलग कलम से कर देता हूँ। देखिए, इसकी दूसरी प्लेट यहाँ से निकल के जा रही है, इसकी दूसरी प्लेट यहाँ से निकल रही, देखिए दोनों मिल गई ना, मतलब समांतर क्रम। देखिए, यहाँ से निकल के गया, यहाँ से आया, यहाँ से, मतलब देखें तो तीनों की तीसरी प्लेट एक जगह पे जुड़ी हुई है, सॉरी दूसरी प्लेट एक जगह पे जुड़ी हुई है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ सीधे सीधे शब्दों में कि 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, कैसे पकड़ेंगे आप? बस वही लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद अगर सबकी प्लेटें एक जगह पे जा रही हैं और उसकी दूसरी प्लेटें दूसरी जगह पे जा रही हैं, तो ये सब के सब समांतर क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं भैया? समांतर क्रम में। ऐसे ही आप इसको देख लीजिए, फिर किसको? इस वाले को देखिए, ये यहाँ से गया, इसकी पहली प्लेट जुड़ी है, सॉरी थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ। देखिए, ये यहाँ से आया, इसकी पहली प्लेट यहाँ पे जुड़ गई, फिर यही तार आपका आया यहाँ पे, देखिए दूसरी प्लेट इसकी जुड़ गई, और ऐसे ही इसकी जो बची हुई प्लेटें हैं, देखिए ये वाली बची हुई प्लेट है, यहाँ से आया यहाँ पर, और इसकी ये बची हुई प्लेट यहाँ पे आया यहाँ पर। मतलब अगर हम कहें भैया, देखिए बच्चा लोग, हम कहें तो ये 4 माइक्रोफैरड है और 5 माइक्रोफैरड है, ये दोनों समांतर में है, दोनों समांतर में है। तो अगर दोनों समांतर में है तो 5 4 सीधे 9 माइक्रोफैरड कर देते हैं, इसको कर देते हैं। और ये तीनों आपका एक साथ समांतर क्रम में थे, तो क्या हो जाएगा भैया? 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड। अब बाकी बचा 8 माइक्रोफैरड अलग से, तो 8 11 और 9, 3 के तीनों हो जाएंगे आपका श्रेणी क्रम में। तो पहले 8 बना लीजिएगा,
फिर इन तीनों को मिला के 11 और फिर इनको मिला के दोनों को 9, तो 8, 11 और 9 श्रेणी क्रम में हो गए। आप तुल्य धारिता आराम से निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए भैया, कहिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं भैया लोग, आ जाइए। अगला सवाल अब जरा देखा जाए कि क्या है भैया, एकदम शानदार वाला सवाल, ठीक है ना। इसको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा, थम्स अप करिए समझ में आया हो तो। नहीं समझ में आया तो एक बार क्वेश्चन करिए कि भैया हमको नहीं समझ में आया, फिर समझाया जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए बच्चा लोग, तो आ जाइए जरा इधर देखा जाए इस सवाल को। ये एक बढ़िया सवाल है आपका, ठीक ठाक सवाल है। देखिएगा क्या कह रहा है, सवाल आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। कह रहा है भैया समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट के बैटरी से जुड़ गए हैं, ठीक है। इनके बीच का बिंदु जो है बी से जुड़ गया है पृथ्वी से, तो ए तथा सी के बीच विभव क्या होगा? ए तथा सी के बीच विभव क्या होगा? मतलब भैया सॉरी बीच नहीं पूछा है, ए तथा सी का विभव पूछा है। अब खेला क्या कर दिया जी, 4 लोगों को भैया श्रेणी क्रम में जोड़ें, लेकिन बिचवा वाले जोड़ दहन पृथ्वी से। तो भैया बिचवा वाले जिसको पृथ्वी से जोड़ दिए, इसका विभव तुरंत ही हो गया 0। जिसको आपने पृथ्वी से जोड़ दिया उसका विभव तुरंत हो जाएगा 0। मतलब कि देखिएगा, ए का विभव हमको निकालना है, सी का विभव निकालना है, लेकिन बीच वाले का 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर अगर हम देखें और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर देखें तो बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि 2 संधारित्र इधर भी लगे हैं, 2 संधारित्र इधर भी लगे हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और समान धारिता के हैं, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो समान धारिता के हैं, समान संधारित्र हैं, मतलब विभवांतर भी समान ही बटेगा। तो विभवांतर भी क्या होगा? समान ही बटेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर होगा, यहाँ से यहाँ तक के विभवांतर के समान होगा, ठीक है। तो इस चित्र को हम पीछे लेके चलते हैं भैया और बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं भैया इनको जूम इन कर देता हूँ, लीजिए। तो सवाल आपका कैसे बना था? यहाँ पे आपकी लगी थी भैया बैटरी, 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, 4 संधारित्र, और इधर से मुड़ गया। और बच्चा यहाँ पे एक पॉइंट रखा इन्होंने और इसको जोड़ दिया यहाँ पर पृथ्वी से, ये बना दिए पृथ्वी। पृथ्वी गोल है लेकिन यहाँ लाइनिंग है। ये बी पे कर दिया, ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। सॉरी बी नहीं, सी हो गया भैया। क्या हो गया? सी हो गया। टोटल विभव कितने वोल्ट का था? 10 वोल्ट का। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि चारों की धारिता समान है, चारों की धारिता क्या है भैया? समान है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, चारों की धारिता समान है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा। इसलिए ए व बी का विभवांतर, ए से बी का विभवांतर जी, ए से बी का विभवांतर बराबर बी से सी का विभवांतर। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अब सोचिए आप कि जो वी ए बी है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा, वी ए बी है, ठीक है, वो बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, वी बी सी के, वी ए बी वी बी सी के बराबर होगा। अब विभवांतर का तो फार्मूला आप जानते ही हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करा जाता है। तो वी बी में से आप वी ए घटा दीजिएगा और बराबर इधर वी सी में से वी बी घटा दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि भैया वी बी तो 0 है, तो माइनस वी ए बराबर किसका आ गया? वी सी का आ गया। अब माइनस वी ए बराबर वी सी आ गया, अर्थात ध्यान से देखिएगा, या अगर एक साइड में दोनों को कर लें
तो वी ए प्लस वी सी बराबर 0। देखिए भैया ध्यान से देखिए, दोनों लोग बराबर भी हैं और दोनों का योगफल 0 भी है। और चूंकि पूरा योगफल कितना है, चूंकि संपूर्ण विभवांतर 10 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट है। तो अगर हम बात करें कि संपूर्ण विभवांतर 10 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है योगफल देखिए 0 है, योगफल देखिए 0 है और पूरा विभवांतर 10 वोल्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूँ भैया कि एक तो जो है आपका -5 वोल्ट कर दिया जाए और दूसरे को +5 वोल्ट कर दिया जाए। तो दोनों कट के हो जाएंगे शून्य, दोनों कट के हो जाएंगे शून्य। या मैं ऐसे भी बता देता हूँ, इक्वेशन से आपको बता देता हूँ कि वी ए प्लस वी सी बराबर 0 आ गया कि नहीं आ गया। देखो बच्चा लोग, तो आप वी ए प्लस वी सी बराबर जब 0 आ गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और चले जाओ फटाफट 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 में ऊपर। ठीक है, और विभवांतर दिया हुआ है आपका, ए से सी का विभवांतर दिया है भैया, मतलब वी ए माइनस वी सी बराबर दिया है आपका 10 वोल्ट। अब दोनों को आप सॉल्व कर दोगे तो सीधी सी बात है कि योग 0 है और अंतर 10 है। तो जब घटाओगे आप, मैं डायरेक्ट घटा के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आप कहोगे लगता है तुक्का मार के समझा दे रहे हैं। तो वी ए प्लस वी सी बराबर 0 और वी ए माइनस वी सी बराबर कितना था? 10 था। अब क्या करेंगे आप, इसको काट देंगे, कट जाएगा, 2 वी ए बराबर भैया 10 आ जाएगा। अब तुरंत ही आप देखेंगे भैया कि वी ए बराबर 10 बट्टे कितना आ गया? 2। तो वी ए बराबर 5 वोल्ट आ गया। आया कि नहीं आया? बोलिए तो, आया ना? देखिए आया कि नहीं आया। अब उसके बाद इसी चीज़ को आप उठाइएगा, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 से वी ए प्लस वी सी बराबर 0 है, मतलब 5 प्लस वी सी बराबर 0 है। तो वी सी बराबर कितना आ जाएगा भैया? -5 वोल्ट आ जाएगा। देख लो आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। आसान सवाल है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या निष्कर्ष निकला? आप कहेंगे अच्छा मान लीजिए यहाँ पे धारिता अलग हो तो सवाल लगता क्या? तब सवाल नहीं लगता भैया, तब सवाल नहीं लगता। ठीक है ना, दोनों की धारिताएं, चारों की धारिताएं समान थी, इसीलिए हमारा सवाल आसानी से यहाँ पे लग गया। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो क्लियर हो गया। जब भी किसी चीज़ को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो वहाँ का विभव 0 हो जाएगा, वहाँ का विभव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपका? ठीक है, चलिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। आइए ज़रा देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। संलग्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना करिए। आवेश Q निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है C इंटू वी। तो भैया C तो पता है इसका C, लेकिन V निकालना है हमको। कैसे पता चलेगा V? देखिए, आपने बैटरी लगाई है, यहाँ से आपको V मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? V मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ज़रा आप मेरी बतिया समझिएगा, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब किसी परिपथ में जिस लाइन में संधारित्र होगा, ध्यान दीजिएगा, जिस लाइन में संधारित्र होगा उसमें धारा नहीं बहेगी। शुरू में जाएगी, लेकिन जैसे ही वो संधारित्र चार्ज हो जाएगा वो धारा बहना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ लीजिए कि भाई साहब इस वाली लाइन में कौनो भी धारा नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास परिपथ क्या बचा, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, आइए देखिए। चलिए देखिए, हमारे पास परिपथ बचा, क्या बचा? खाली यहाँ से आपका लगा भैया सेल, अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध लग गया। अब खाली नीचे वाला आपका R2 बचा, नीचे वाला खाली कौन बचा? R2 बचा। और ये हो गया आपका E और ये हो गया स्मॉल r। अब तुरंत ही आप देख लो भैया कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है।
तो जो कुल प्रतिरोध है वो कितना आएगा, श्रेणी क्रम है भैया, तो तुरंत ही जुड़ जाएगा। R2 में क्या जुड़ जाएगा, स्मॉल r जुड़ेगा जी, R2 में स्मॉल r जुड़ जाएगा। अब भैया जब R2 में स्मॉल r जुड़ गया और जो आपका विद्युत वाहक बल है, भैया कितना है बताइए तो हमको, बताइए। विद्युत वाहक बल बराबर E है कि नहीं है, E। तो तुरंत ही आपको भैया धारा निकाल लेना है। धारा I बराबर E अपॉन R2 प्लस R। कैसे, अरे भैया चूँकि I बराबर V अपॉन R होता है कि नहीं, तो V क्या होता है, विभवांतर, और विभवांतर की जगह पे विद्युत वाहक बल दिया है, तो ये आपको बहने वाली धारा पता लग गई। ठीक है, तो इसलिए परिपथ का टर्मिनल विभवांतर कहाँ है भैया, क्योंकि इस बार आंतरिक प्रतिरोध काम कर रहा है, और जब आंतरिक प्रतिरोध काम करेगा तो टर्मिनल विभवांतर अलग हो जाता है, और उसका सूत्र होता है V बराबर E माइनस आई आर। तो आप देखिए E तो E ही है, माइनस I कितना आया भैया, E अपॉन R2 प्लस स्मॉल r आया, और इंटू यहाँ पे क्या आया R। आप ले लेना LCM, इतने तो डरपोक आदमी हो नहीं, आप तो आराम से शौक से LCM ले सकते हो, नहीं ले सकते हो तो ले लो भैया। क्या LCM ले लोगे, R2 प्लस R। अब ज़रा देखो तो तिरछा गुणा इसका इसमें होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो E में गुणा होगा, डायरेक्ट ही कर देते हैं, ER2 प्लस ER, और माइनस में E का गुणा R में हो ही रहा है, तो भाई साहब ये दोनों कट गए, तो आपको टर्मिनल विभवांतर V बराबर कितना मिल गया, ER2 अपॉन R2 प्लस R मिल गया। अब आपको विभवांतर मिल गया कि नहीं, अब सोचिए, आप सवाल पे चलिए ज़रा। यहाँ आप देखिएगा कि चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन, ये आपको समांतर क्रम में दिख रही है, मतलब इस लाइन में जो विभवांतर होगा वही इस लाइन में भी विभवांतर होगा। मतलब जब टर्मिनल विभवांतर यहाँ से चल के आया, यहाँ से चल के आया, ये समांतर क्रम में जा रहा है ना, जब एक ही जगह से दो लाइनें निकल रही हैं, समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिएगा इधर साइड में कि कहाँ गया जी, तो चूँकि देखिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। चूँकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, ठीक है ना, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। इसलिए AB रेखा में विभवांतर वही रहेगा, V बराबर ER2 बट्टे R2 प्लस R स्मॉल r। अब आपको इसलिए संधारित्र C पर आवेश निकाल देना है, क्योंकि AB रेखा में ही तो संधारित्र लगा है, तो संधारित्र C पर अब आप आवेश आराम से निकाल सकते हैं भैया। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, Q बराबर CV से विभवांतर पता चल गया है, और C आपका C ही है, तो C इंटू ER2 अपॉन R2 प्लस R। देख लीजिए ये आपका Q हो गया, बस इतना आसान सवाल है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना था, आपको पहले निकालना था विभवांतर, और जिस लाइन में संधारित्र लगा है उस लाइन में धारा नहीं बहेगी, इसीलिए बाकियों से आप धारा निकाल लीजिए और विभवांतर निकालिए। समांतर क्रम है तो विभवांतर समान रहेगा, विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा, और विभवांतर समान करके हमने निकाल दिया इसका आराम से क्या, आवेश। ठीक है ना, बस खेल ख़त्म। चलिए भैया अब चलते हैं अगले सवाल पर। लीजिए 45 नंबर भैया, आइए ज़रा 45 नंबर पे फोकस करा जाए। देखिए कह रहा है बच्चा लोग कि निम्नलिखित परिपथ में
बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, ए को 1500 वोल्ट पर रखा गया है, तो आपको पी पर विभव निकालना है। क्या निकालना भैया? पी पर विभव निकालना है। क्या करेंगे आप बताइए ज़रा। आपको देखना है यहाँ पे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि भैया देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक संधारित्र लगा है, यहाँ पे आपके कई संधारित्र लगे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद इस ए से पी के बीच केवल एक संधारित्र है, केवल इस संधारित्र का आप विभवांतर पता कर लीजिए, क्योंकि इधर वाले का बात मत करिए आप, क्योंकि बी पे जाने के बाद जीरो हो जाएगा, बी पर विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहली चीज़ मेरी बात सुनिए कि इसको पूरा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको एक मिलेगा श्रेणी क्रम। क्या मिलेगा भैया? श्रेणी क्रम। जैसे ही आपको श्रेणी क्रम मिलेगा, जैसे ही आपको श्रेणी क्रम मिलेगा, आवेश आप निकाल दीजिएगा, आवेश समान रहेगा। आवेश निकलने के बाद आप निकाल दीजिएगा विभवांतर। क्या निकाल दीजिएगा? विभवांतर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं भैया इस चित्र को। लीजिए भैया, जूम इन कर दें और जल्दी से बना दें। यहाँ पे है ए, यहाँ लगा एक संधारित्र, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है आपका पी, यहाँ से आए दो संधारित्र, इधर गए इधर गए, इधर आए इधर आए, यहाँ पे लगा एक, यहाँ से आया बी, बी पर निकला बॉल, बॉल माने हो गया गेंद। ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो भैया ये हो गया पृथ्वी। क्या हो गया? ये हो गया पृथ्वी, ठीक है ना। अब सोचिए भैया, इसका विभव जीरो, इसका v बराबर जीरो। अब भाई साहब इनके आवेशों को ज़रा देख लें, कौन कहाँ से कहाँ तक गया है। 5 5 1 3.5, 5 5 1 3.5। चलिए भैया लिख देते हैं ज़रा। तो देखिए ये है 5, ये है 5, ये है 1 और ये है 3.5। तो मैं ज़रा यहीं पे आपको हल करूं क्या? देखिएगा 5 और 5 आपके किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो मैं यहीं से तीर खींचता हूँ, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य धारिता। दोनों बराबर है ना, तो तुरंत सूत्र लगा लीजिए C/N। अब 5 माइक्रोफैरड के हैं, दो लोग जुड़े हैं तो हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा भैया? 2.5 माइक्रोफैरड। अब उसके बाद आप फिर देख लीजिए कि यहाँ से आपका एक ठो जुड़ा है, यहाँ से आपका भी ये लोग 2.5 हो गए हैं, और फिर आपका इधर चला आया कितने का? 1 का, और यहाँ पे आपका बी है। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों हो गए आपके समांतर क्रम, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो भैया देखिएगा ध्यान से, ये 3.5 और ये भी आपका 3.5। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक बात देखिएगा कि जो ए का विभव है 1500 है और जो बी का विभव है 0 है, तो इसलिए ए से बी का विभवांतर बराबर 1500 माइनस 0 बराबर 1500 वोल्ट। अब मैं एक चीज़ आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप तुल्य धारिता निकालिए ही मत। आप यहाँ पे देखिए कि दो संधारित्र 3.5 माइक्रोफैरड के आपके जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, और इनका आवेश समान रहेगा, बस विभवांतर बटेगा। जिस अनुपात में ये हैं उसी अनुपात में विभवांतर बट जाएगा। मतलब कि 3.5 दोनों बराबर ही हैं, तो विभवांतर भी बराबर ही बन जाएगा, विभवांतर भी तो बराबर ही बन जाएगा। समझिएगा मेरी बात को। तो 1500 है तो 750 इनका, 750 इनका, बस हो गया खेल ख़त्म। 750 इनका, 750 इनका, मतलब क्या हुआ कि चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में हैं और धारिता समान है, और धारिता क्या है भैया?
समान है। समझिएगा मेरी बात को, दोनों श्रेणी क्रम में हैं और धारिता समान है, इसलिए आवेश समान होगा, आवेश समान होगा, जिसको निकालने की ज़रूरत है नहीं हमको, और विभवांतर समान रूप से बंट जाएगा, और विभवांतर समान रूप से बंट जाएगा। विभवांतर समान रूप से बंट जाएगा। विभवांतर समान रूप से बटा क्यों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये क्यों विभवांतर बटा, क्योंकि धारिता उनकी समान थी। धारिता क्या थी, समान थी। अभी धारिता अलग अलग होती ना तो ज़्यादा वाले को कम विभवांतर मिलता, कम वाले को ज़्यादा विभवांतर मिलता, ये हो जाता तब। ठीक है ना, इस खेल को ज़रूर आप समझ लीजिएगा। चलिए भैया, तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए देखिए, दोनों को मिल गया समान विभवांतर। अब समान मिला तो भैया 750 इनकर 750 इनकर, तो आप ए से पी का पता कर लीजिए। ए से पी का, ए से किसका पता कर लीजिए, पी का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ए से पी का विभवांतर हो गया 750 भैया। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए से पी का विभवांतर बराबर 750 वोल्ट। कितना भैया, 750 वोल्ट, मतलब VA माइनस VP बराबर 750। और VA आपको कितना दिया गया है बताइए तो ज़रा। ए पहले से रखा गया था भैया 1500 वोल्ट पर, और VP आपको निकालना 750 को आप इधर भेज दीजिए और उधर VP भेज दीजिए। तो अब आप देख लीजिए भैया, क्या देखेंगे भैया, यहाँ पे आपको जो VP है वो घटने के बाद मिल जाएगा 750 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। तो सबसे पहले हमने इसकी तुल्य धारिता निकाली, लास्ट में हमको दो लोग श्रेणी क्रम में मिल गए, दोनों बराबर मिल गए, यहीं से हमारा फ़ायदा हो गया। दोनों के बराबर मिलने से विभवांतर समान समान बंट गया। 1500 था, 750 750 बंट गया। अभी जान लीजिए, कहते कि अगर मान लीजिए अलग अलग होता तब क्या करते, तो कुछ नहीं करते, तब और तुल्य धारिता निकाल लेते, जितना आया उसको भी जोड़ लेते, उसके बाद Q निकालते, और Q समान होता तो Q बराबर CV से इसका V निकाल लेते तब, और इसका V निकालने के बाद तब भी काम हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता कि नहीं। जैसे यहाँ पे 750 हमको डायरेक्ट पता लग गया, तो वहाँ निकालने के बाद पता लगता, बस ये 4 लाइन ज़्यादा लगता। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए भैया, ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि भैया हमें कुछ देर में 9th वालों का भी टेस्ट लेना है। अब हम मिलेंगे कल पुनः अगले 10 सवालों के साथ। आज 5 ही हल हो पाया, कल हम लोग फिर से 10 कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, गुड बाय, सत श्री अकाल। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। कोशिश यही करिए कि आपकी वजह से कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं पुनः कल की क्लास में। तब तक जाइए, अपनी पढ़ाई लिखाई करिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, और इन जिस भी सवालों में आपको डाउट होगा आप फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कल की क्लास में मैं आपको पुनः समझा दूंगा। फिलहाल मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, आप इसको एक बार देखेंगे तो अच्छे से इस सवाल को समझ जाएंगे। धन्यवाद।